भगवान ने महत्व दिया आत्मार्थी बनो। मिथ्यात्व है, सबसे पहला मिथ्यात्व क्या है कि जो है नहीं उसको अपना मान लेना, मिथ्या ज्ञान को। जैसे शरीर तुम नहीं हो, तुमने जन्मों जन्मों से जिस योनि में गए, जिस गति में गए, उसको अपना मान लिया। इस कारण हम भटक रहे हैं 4 गति 84 लाख जीवन में। हमने ऐसा नहीं कि धर्म नहीं किया, धर्म भी किया, साधु भी बने, क्रिया भी पाली, तप भी किया, स्वाध्याय भी किया, पर अपनी दृष्टि नहीं बदली। देह पर आसक्त रहे, देह के नाम कर्ता बनते रहे। मैंने किया, मैंने के बहुत से लोग हैं बताते हैं महाराज मैंने 4 ठगियां कर ली, मैंने ये कर ली, अपने आप बताते हैं, हमें बताते हैं अपने। क्या बताना, कर्ता नहीं दृष्टा। अभी वाणी में मात्र दृष्टा बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, कर्ता छोड़ो। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया बखान मत करो। कर्ता है शरीर, मन वचन काया, आत्मा कर्ता नहीं है। जब तुम आत्मार्थी बन गए तो कर्ता भाव टूटेगा, तुम कभी कहोगे नहीं। शरीर कर्ता भोक्ता में हम करते रहे, मैंने ये किया, मैंने सेवा की, मैंने दान किया। कर्ता भाव को छोड़ करके दृष्टा भाव, दृष्टा आत्मा का निज गुण है। जब तुम अपने दृष्टा भाव में रहते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्ता भाव में रहते हो तो पुण्य भी बनता है और पाप भी बनता है। अब अपने देह के मुंह को तोड़ना है, मानना कि नहीं टूटेगा पर बहुत कम हो जाएगा। आपको भूख लगी तो भोजन छोड़ दो, आधे घंटे के लिए छोड़ दो, बाद में करेंगे। जो आदत पड़ी है ना भोजन करने की वो तोड़ो। मुझे बहुत ऐसा चाहिए, कम कर दो। जो 12 प्रकार, आज बहुत लोगों ने 12 व्रत लिए, आप सबको लेना चाहिए 12 व्रत। जिन्होंने नहीं लिए विचार कर लेना, यदि आप 12 व्रत नहीं लेते तो आप महावीर के शासन में नहीं हो, महावीर के तीर्थ में नहीं हो। 12 व्रत लेने का अपने आप को सीमित करना, अपने मन को नियंत्रण करना। ये व्रत कोई दंड नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई कायदा कानून भी नहीं है। ये अपने को जानकर अपने में स्थित होना है। ये 12 व्रत है, ये अपने को जान करके अपने में स्थित होना है, अपने में स्थित होना। अहिंसा, आत्मा में आओगे, अहिंसा का पालन होगा। 5 महाव्रत आत्मा पर दृढ़ है। तुम समायिक आत्मा की है। समायिक जो तुम करते हो वो समायिक है, पाठ कर लिया, जप कर लिया, पुण्य। आत्मा का आत्मा में स्थित होना यही समायिक है। स्वय का स्वय में स्थित होना यही समायिक है, और कोई समायिक नहीं। वीतराग धर्म, वीतराग दर्शन आत्मा से शुरू होता है। एक कर्म सिद्धांत को मानो, जो कर्म तुमने जैसा किया है वो फल देगा ही। आज यदि आपके पास धन है, परिवार है, आपकी बात सुनते हैं तो आपका पुण्य है। कल को यदि कोई रोग आ गया, आपकी बात कोई नहीं सुनते, नुकसान हो गया, तो आपका पाप कर्म का उदय आया है। कोई बात नहीं, होता है कभी पुण्य कभी पाप। इसको ऐसे ले लेना, इसको धर्म में नहीं गिनना कि मैं धर्मवान हूँ। धर्म के से कोई संबंध नहीं। को अपने को जानो और अपने को समझो कि तुम कौन हो। मैं आत्मा हूं। अब आत्मा अंग, बार बार देखो भगवान बार बार आत्मा 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 आत्मा। आप रात को सोए तो शरीर का भान भूल जाए, मैं आत्मा हूं। 8 गुणों से युक्त आत्मा हूं। 8 गुण मैंने बताए थे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, गुरु लघु, अमूर्तपना। आत्मा ना हल्की है ना भारी है, आत्मा अमूर्तपना, निराकार है आत्मा। और क्षायक समकत, क्षायक समकत सत्य पर अटल श्रद्धा और अटल अवगाना, 8 गुण है। केवल ज्ञान होने पर 4 कर्म, घानघाती कर्म क्षय होने पर 4 प्रकट होते हैं। आयुष कर्म टूटता है तो 4 बाद में प्रकट होते हैं। तो तुम आत्मार्थी बनो। यदि आत्मार्थी बन गए तो निश्चय मोक्ष जाओगे। आत्मार्थी के लक्षण क्या है? अपनी आत्मा को जानने वाला। जानने का मतलब अर्थमुख करने वाला कि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। कुछ भी करो। अभी देशना में आया
तुम उठो बैठो चलो स्वयं स्थित हो करके करो। अब भोजन करो स्वयं स्थित होके करो, फैक्ट्री चलाओ स्वयं स्थित होके चलाओ, दुकान चलाओ स्वयं स्थित भोजन बनाएं स्वयं स्थित होके बनाएं, तो पाप कर्म नहीं लगेगा, लगेगा उसकी आलोचना कर लो। और सुबह से अभी तक आपको बताया गया कि जहाँ जहाँ हम मिथ्यात्व में गए, पर में चले गए, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण कर लो। आत्मार्थी के लक्षण अपनी आत्मा को जानने वाला, अनुभव करने वाला, किसी पुद्गल से भयभीत नहीं होने वाला, वो अजीब से भयभीत नहीं होगा, कितना शक्तिशाली आ जाए, धन बल, पद बल, यश बल, भुज बल, परिवार बल, उसकी श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा आत्म बल पर है। कोई भी कर्म आ जाए उसका दृष्टा बनेगा, रोग भयंकर से भयंकर रोग आ जाए, देखो और जानो, कर्म निकल जाएगा। कोई प्रतिक्रिया ना करने वाला आत्मार्थी, कोई प्रतिक्रिया ना करने वाला, हर समय का उपयोग करता है, हर समय का। जो प्रयास तो करो, माना नहीं रहता, मेरा भी नहीं रहता, पर प्रयास तो करो। श्वास को देखो, कितना श्वास आ रहा है जा रहा है, उसमें आत्मा को लगा दो, श्वास में लगा दो। कुछ श्वासें तो आएंगी, फिर मन चला गया फिर लगा दो, फिर मन चला गया फिर लगा दो। हर समय का उपयोग करता है, नए कर्मों से बचता है, नए कर्म बनने से बचता है, सत्ता में पड़े कर्मों को निर्जित करने की कोशिश करता है, सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उसको निर्जित करने की कोशिश करता है, अनर्थ में कर्म बंधन नहीं करता, निंदा प्रतिक्रिया उपहास कटाक्ष नहीं करता। यदि आप आत्मार्थी हो तो किसी की निंदा नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं करोगे। हम बड़ी आदत है प्रतिक्रिया करने की, बैठे बैठे प्रतिक्रिया कर देते, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे देख रहा है, वो क्या खा रहा है, वो कैसे कपड़े पहने, वो तुमने क्या लेना देना। कितने कर्मों का बंधन बांधते हैं हम, हंसते हंसते मजाक करते करते। आत्मार्थी होगा तो वो किसी की निंदा प्रतिक्रिया उपहास कटाक्ष कषाय नहीं करेगा। हर देह में आत्मा देखता है, वो हर देह में आत्मा ही देखता है जो आत्मार्थी है। आत्मा ही अपनी पिंड, ये खाल, ये शरीर, इसको पिंड कहा जाता है, पिंड या जड़, जड़ भी कहते हैं, पिंड भी कहते हैं, खाल भी कहते हैं। इसको खाल की भांति लगेगा, जैसे खाल ओढ़ी किसी ने, ये देह को एक खाल ओढ़ी है ऐसा लगेगा आपको। आत्मा भीतर है, ये खाल मैंने ओढ़ रखी है। कर्म दबाता नहीं कभी, वो कर्मों को सहर्ष उदीर्णा करता है। अच्छा है कर्म आ गए निकल गए, वो देह के लिए कार्य नहीं करता, कार्य हो गए सारे, पर वो देह के लिए नहीं करता, सब कुछ आत्मा के लिए करता है, स्वयं स्थित होकर। सुख की याचना नहीं करता कि मुझे सुख मिले, मुझे ऐसा मिले, संयोग की चाहना नहीं करता कि मुझे अच्छे संयोग मिले, वे मिल जाए वो मिल जाए। आत्मार्थी का सुख देह के अधीन नहीं है, पुद्गल का। ये देह पुद्गल से माना, पुद्गल का मतलब जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है, नष्ट होता है, वो पुद्गल है। शरीर पुद्गल से बना हुआ है, ये जलेगा, राख हो गई, ढेर बन जाएगा, पुद्गल के अधीन होता है। ये आत्मार्थी के लक्षण है। हमारा साहब, ये वातावरण कहीं पर भी नहीं मिल सकता। यहाँ पर ओशो के कम्यून में इतना बड़ा माहौल है, रजनीश जी के, वो भी दिगंबर जैन ही थे, परंतु आज का जो ये माहौल समूह शरण की तरह जो खड़ा हो गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर, ग्रहणीय, और हमने अपने जीवन में उसको बहुत बहुत ढाल लिया है, प्रयत्न किया है। दीक्षा के पहले वर्ष से ही मैं ध्यान साधना से जुड़ी हुई हूँ, वही लगन वही रुचि है, और ये ज़्यादा सहूलियत, ज़्यादा सुविधा जड़ की नहीं चेतन की मिली है प्रभु। ऐसा लगता है चेतन के लिए आपने जो अधिक से अधिक सहयोग और मार्गदर्शन
प्रस्तुत किया है वो बहुत बहुत अनुकरणीय है। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, निशा दीदी तो खड़ी रहती है तो हमारे आंखों में ही पानी आ जाता है, गंगा जमुना बहने लगती है, बोल नहीं सकते भगवान। उनके साथ अभी भी 2 शब्द उनके गले के लिए बोली तो रोना ही आ गया। इतनी करुणा, इतना प्रेम सबको जो बांट रही है, उसके लिए उन्हें कोई आक्षेप लेना पड़ता, उनको डांटना पड़ता है तो वो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, उनका अधिकार है पूरा कहने का। हम सब आत्माओं के लिए वो जो शब्द बोलते हैं इतना सुंदर और इतना बढ़िया, ये आपके निमित्त से हुआ प्रभु। हमारा उपादान तो था, परंतु निमित्त कौन बने हैं? बोलो सगड़ा, कई वाटे थाने निमित्त कौन बन्या ना? आठे लाया अपना ने, आठे बैठायो, और ऐसे पूना जैसे शरीर में उनको धीरे धीरे होगा, पूना वालों का ओघ भी आएगा और ये जगह भी कम पड़ेगी प्रभु। और इस प्रकार का वातावरण बहुत बहुत प्रशंसनीय, अनुकरणीय, वंदनीय, आदरणीय ऐसा है। ऐसी सबकी तरफ से, हमारी बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से भावना व्यक्त करते हुए, और हमारे साध्वी मंडल की तरफ से, हम खड़े नहीं हुए पर सभी साध्वी मंडल की तरफ से आपके चरणों में बारंबार वंदन नमस्कार करते हुए धन्यवाद। दे दो देखो, ध्यान में बैठकर, वैसे ध्यान एक स्थान पर बैठ करके आपको हिलाना नहीं चाहिए, अंगों पंग पर हिला सकते हैं। बहुत पीड़ा हो तो ध्यान में व्यक्ति की टांग ऐसे हिल गई, हाथ हिल गया, पर कौशग में आप जिस आसन में बैठ गए वो जैसे कि पत्थर की प्रतिमा है। भगवान की प्रतिमा देखिए, मंदिर में कौशग में खड़ी है या बैठी है, उसको आप ऐसे पत्थर की प्रतिमा बन करके कौशग में अनंत कर्मों की नजरा होती। ध्यान के आगे कौशग, काया का उत्सर्ग कर देना। जैसे आप ध्यान में बैठे, काया का उत्सर्ग कर दिया। कौशग 2 प्रकार का, स्वय का स्वय में स्थित होना और देह का देह में स्थिर होना, ये कौशग पूरा है। कौशग बहुत उत्कृष्ट तप है। कौशग शुरू करो घर में 15 मिनट, भगवान अभी आधे घंटे का करवाया है, तुम आधे घंटे करने लग गए। और जो बीच में खोल लेता है वो कौशग तोड़ करके बहुत कर्मों का बंधन करता है। ये मोह है, पीड़ा होगी। जैसे कौशग करोगे कर्म आएंगे, पुराने कर्म जो आपने बांधे आएंगे। उसको समता भाव से, आत्म भाव से अपने स्वभाव में देखते रहो, कर्म चले जाएंगे। और कौशग में पीड़ा होगी पर आत्मा का सुख बढ़ता चला जाएगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प, निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना, महाराज सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है,
अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, त्रिकाल सत्य हूं, अटल सत्य हूं, परम सत्य हूं। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोहे सब साहुणं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा जो